अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हमने यूनिट नंबर 9 शुरू करना है। सिमिलर फिगर। चैप्टर 9 का जो नाम है वो हमारे पास है सिमिलर फिगर। सिमिलर को कहते हैं एक जैसी, और ये इसका साइन होता है सिमिलर का। ये सिमिलर का साइन है। सिमिलर फिगर का मतलब कि एक जैसी तस्वीर है। मतलब कि ये देखें, अगर सर्कल छोटा है और ये सर्कल बड़ा है तो दोनों सर्कल, ये दोनों सिमिलर है, बट इसके पैरामीटर में फर्क आएगा। इसका जो सरकमफेरेंस है वो और होगा, इसका सरकमफेरेंस और होगा। क्या पता इसकी टोटल लेंथ जो है वो 4 हो और इसकी जो है वो 8 हो। सिमिलर फिगर में लेंथ में रेशो होती है, यानी कि अगर एक 2 है तो दूसरी 4 होगी, लेकिन शक्लें एक जैसी होती हैं, उसको कहते हैं सिमिलर फिगर। ऐसी फिगर्स जिनकी तस्वीरें यानी कि साइज जो है वो डिफरेंट हो और शेप जो है वो सेम हो। शेप सेम होगी, शेप जो है वो सेम होगी, ठीक है। और जो साइज है वो प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन का मतलब कि उनमें रेशो होगा। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 2/4 इस तरह करके। अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं कि फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। नीचे 2 सॉलिड दिए हुए हैं, कहते हैं ये दोनों सिमिलर है। देखिए ये भी क्यूब से शक्ल में है और ये भी क्यूब शक्ल में है, लेकिन ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। ठीक हो गया। शेप सेम है, लेकिन लेंथ और प्रोपोर्शन, लेंथ में रेशो है। तो कहते हैं कि बताएं कि क्या होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जब हम सॉल्व करते हैं ना इसको, देखें ये उसकी एक साइड 4 है, ये उसकी 6 है, ये उसकी 3 है, ये उसकी 4.5 है, ये उसकी 5 है, ये उसकी 7.5 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द रेशो, कि जो रेशो है ना, द रेशो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड्स की साइड में प्रोपोर्शन होगा। कैसे? कि ये वाली जो साइड है ना वो इसके प्रोपोर्शन होगी। मतलब कि 4/6 इज इक्वल 3/4.5। ये साइड इसकी इस साइड के रेशो होगी, ये साइड इसकी इस साइड के रेशो होगी, और ये वाली साइड जो है इसकी इस साइड के रेशो होगी, यानी कि 5/7.5। ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये मैंने लिखा 4/6 इज इक्वल 3/, इस पॉइंट को खत्म करते हैं। पॉइंट को खत्म किया तो एक आगे जितने नंबर होंगे उतने 0, ये 5। पॉइंट को खत्म करते हैं, पॉइंट का किया एक, आगे जितने नंबर होंगे उतने 0। तो 4/6, ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 10⁻45। 5 × 10, ये नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अवर 75। ठीक है। तो ये 4/6 इज इक्वल 30/45, 50/75। ठीक है। अब हम इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं, कटिंग करते हैं। इसको मैं 2 से कटिंग करता हूँ। ये देखो 2 2 4, 2 3 6। ठीक है। इसको मैं 15 से कटिंग करता हूँ। 15 2 30, 15 3 45। इसको मैं 25 से कटिंग करता हूँ। 25 2 50, 25 3 75। तो क्या आंसर आ गया? 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। इसको कटिंग किया है 15 से, इसको कटिंग किया है 25 से, और इसको कटिंग किया है 2 से। तो 2/3 2/3 2/3 आ गया। तो इस आने से हमें पता चल गया, सो सॉलिड्स आर सिमिलर। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। 2 में भी उसने देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं। अब देखें, दो ट्रायंगल्स है, दोनों सिमिलर है। ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए, ये साइड और इसकी इस साइड के बराबर होगी, सॉरी रेशो होगी, ये इसके रेशो होगी और ये वाली जो है वो इसके रेशो होगी, ठीक है। तो दो ट्रायंगल है, यानी कि अब जब हम सॉल्व करेंगे मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ और डी के। अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब कि बी से सी जो है साइड वो बराबर है ई से एफ साइड के, ये वाली ई से एफ साइड के, ठीक है। फिर ए से बी साइड जो है ये वाली बराबर है ई से डी साइड के, ठीक हो गया। और ए से सी साइड जो है वो बराबर है एफ से डी साइड के, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज, चले पहले वैल्यूज लिख लें। बी से सी की कीमत 9 आवर, ई से एफ की कीमत 15.75, ए से बी की कीमत, ए से बी 6 आवर, ई से डी 10.5, ए से सी 12 और एफ से डी, ये एफ से डी 21, ठीक है। अब देखें, ये 9 आवर 15.75, इसका पॉइंट किया खत्म तो ये आ गया 100। 16 आवर, इसका पॉइंट किया खत्म और ये देखें, ये किसी एक टेबल से करते हैं और 3 से करते हैं। 3 4 12, 3 7 21, 4 आवर 7। तो ये 100 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 100 आवर 1575, पॉइंट खत्म हो गया, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 105 और ये 4 आवर 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 900 आवर 1575, ठीक है, इज इक्वल ये 600 105 और ये 4 आवर 7। आप इसको 9 से कटिंग करो और इसको आप 6 से कटिंग करो। जब आप इनको कटिंग करोगे तो आंसर जो है आएगा 4 आवर 7, 4 आवर 7 और 4 आवर 7 आ गया। तो इसका मतलब कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये था आपका पार्ट 2। इसके बाद इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने फिर आपको दो ट्रायंगल बना के दी हुई हैं और ये राइट ट्रायंगल हो गई। ये देखिए 90 का एंगल मैंने बना देता हूँ, ये राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल में वो कहता है कि प्रूव करें कि एफ से डी, एफ से डी और ई से एफ, ये दो चीजें प्रूव करनी है। ये और ये क्या होगी? अगर ये राइट ट्रायंगल है तो देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ट्रायंगल ई एफ डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब इसकी बेस के बराबर है। मतलब कि ई से एफ जो है अवर, ई से एफ बी से सी है और ये परपेंडिकुलर ई से डी किसके बराबर है? इसके परपेंडिकुलर के, ए से बी। उसके बाद एफ से डी ये बराबर है ए से सी। अब हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं कि ई से एफ की कीमत मेरे पास जो है ना, ई से एफ की कीमत तो आपने फाइंड करनी है, ये ऐसे ही रही, ठीक है। और बी से सी की कीमत 16, ई से डी 6 और ए से बी 12, एफ से डी
एफ से डी फाइंड करनी है और ए से सी 20। ये देखिए ये कीमतें ए से बी। अब अगर तीन रकमें आ जाए और ये दरमियान में इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। मैं इसको अलग-अलग करके इस तरह लिख सकता हूँ कि ये 6 6 6 2 12। मैं कहता हूँ कि एम ई से एफ ओवर 16 इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू एफ से डी ओवर 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ ऐसा करो, ये इधर ही रहने दो, ये 16 नीचे है तो उस तरफ जाकर क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 और 16 मल्टीप्लाई होगा तो 16 बटा 2, 2 1 2 2 8 16, 8 सेंटीमीटर जो है ना ये आपका ई से एफ आ गया। इसी तरह 20 इधर आ जाएगा तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 ओवर 2 और ये आ गया एफ से डी, 2 10 20, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एफ से डी। ये आपका पार्ट 3 था। इसके बाद हमने पार्ट 4 शुरू करना है, इसके 3 पार्ट है टोटल, ठीक है जी। तो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत मालूम करें, नीचे जो भी आपको उसने फिगर दी होगी कहता है उसकी साइड्स में प्रोपोर्शन है रेशो में। अब ये देखिए ये जो मैं सॉल्व करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ये देखें कि ए से सी जो है, ए से ई जो है ना, ये रेशो है इसकी किसमें, सी से ई में। मैं लिखता हूँ मेजरमेंट ए से ई साइड अवर मेजरमेंट ई से सी साइड, मेजरमेंट ए से बी साइड अवर मेजरमेंट, इसको डी कह दिए, सी से डी साइड के। अब ए से ई क्या है, ए से ई है 7.5, ई से सी ये है 3, ठीक है, इज इक्वल, और ए से बी एक्स और सी से डी 12, ठीक हो गया। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को 3 से किया 3x और 7.5 को 12 से कर दे, तो जब आपने 7.5 यहाँ ये देखिए 7.5 मल्टीप्लाई 12 और x इज इक्वल टू पॉइंट खत्म किया तो इसका आ गया 10 मल्टीप्लाई 12 और 3 मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो गया डिवाइड, ठीक है। तो 3 1 3 3 4 12, 2 5 10, 2 2 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 5 पे आप डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। ये सॉरी ये ना 1.2 है, गलती से मैंने 12 लिख दिया है, ये 1.2 है। तो 1.2 आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें, मुश्किल नहीं है। 7.5 को ना ये आप रहने दें, 7.5 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट है, ये एक ट्रायंगल दी है इसने, बी सी डी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो वो कहता है कि एक्स, ये एक्स है, ये कीमत मालूम कर दे। कैसे करेंगे, मैं लिखता हूं कि मेजरमेंट बी से ई जो है अवर ई से सी इज इक्वल बी से एफ अवर एफ से डी। तो बी से ई की कीमत क्या है, बी से ई की कीमत है 6, ई से सी की कीमत है x, बी से एफ की कीमत है 8 और एफ से डी की कीमत है 3। तो क्या करते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8x 6 3 6 3 18 और x इज इक्वल टू 18 बटा 8। जब आप 18 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो आएगा 3, आंसर आएगा 2.25
सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा आंसर पार्ट 2 का। इसके बाद इसका पार्ट 3, ज्योमेट्री में ना किसी भी चीज को बराबर करना हो ना फिगर में, तो हम साइन इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये वाला जो साइन है ना, इसका मतलब है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और एफ एंगल जो है एंगल सी के बराबर है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, इसमें एक्स की कीमत कहते हैं मालूम करें क्या होगी। ठीक है, मैं लिखता हूं, ये देखिएगा कि सी से डी जो रेशो है, सी से डी साइड जो है, इसकी रेशो जो है ना इस बराबर एफ से जी के, और बी से ई जो है बराबर है क्या हो गया, कहाँ पे गया जी, सॉरी, डी से ई लिखना था। डी से ई जो है वो बराबर है जी से ई के। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज रखते हैं। सी से डी की कीमत है एक्स, एफ से जी की कीमत 2.1, डी से ई की कीमत 2.5 और जी से ई की कीमत 2.4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x को मल्टीप्लाई कर दिया 2.4 से और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 से। 2.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप 2.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5.25, 2.4। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दे, जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.19 सेंटीमीटर। ये था इसका पार्ट 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक प्लैंक है, इस प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर वाइड। एक प्लैंक मैंने इस तरह ना सीढ़ियों की तरह ऐसे लगाई हुई है एंड 16 सेंटीमीटर डीप और 16 सेंटीमीटर वो गहरी है। ठीक हो गया। रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 है, इसके अंदर एक मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स रखता हूँ जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड विड्थ, और उसकी विड्थ जो है वो x है। प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट अंडर द प्लांक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की कीमत मालूम करें। ये देखें, ये प्लांक की ना डेप्थ है, गहराई है। ठीक हो गया, और ये जो है ये स्क्वायर की गहराई है, तो इसका मतलब गहराई की गहराई में रेशो होगी और चौड़ाई में रेशो होगी। आसान। ठीक हो गया, इसको नाम दे देते हैं, हम इसको ना नाम दे देते हैं, या हम ऐसे लिख लेते हैं कि, या मैं लिख लेता हूं कि क्या लिखते हैं हम, मैं लिखता हूं हाइट ऑफ द बॉक्स अवर, height of the blank is equal to width of box our width of blank। तो हाइट क्या है बॉक्स की, बॉक्स की जो हाइट है वो हमें पता है कि 8 है। ठीक है, बॉक्स की हाइट 8 है और प्लांक की जो हाइट है वो 16 है। बॉक्स की जो विड्थ है वो x है और प्लांक की जो विड्थ है वो आपकी 20 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 16x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 20 एंड x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 20 ओवर 16। देखिए 8 एक 8, 8 2 16, तो 2 एक 2, 2 10 20, 10 सेंटीमीटर जो है विड्थ आ गई बॉक्स की। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। कहता है एक आदमी है हु इज 1.8 मीटर टॉल, जो 1.5 मीटर लंबा है,
उसका साया जो है ना, जो जमीन पे पड़ रहा है ना, वो 0.76 मीटर का है लेंथ उसकी। इफ एट द सेम टाइम, उसी वक्त एक टेलीफोन का खंबा है, वो उसके उसका साया 3 मीटर का है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट मालूम करें। मतलब कि ये देखिए, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे एक खंबा है ऐसे। अब इसका जो साया है, कहता है यहाँ तक पड़ रहा है ऐसे, और इसका साया जो है वो यहाँ तक पड़ रहा है ऐसे। फिगर सेम हो गई। तो लिखेंगे क्या, हमने असल में मालूम करना है हाइट। और साया जो है, ये वाला जो साया है ये 3 है, और ये जो साया है आदमी का वो 0.76 है, और आदमी की हाइट 1.8 है, और इसकी मालूम करनी है। तो जब सॉल्व करेंगे तो साइड्स आर प्रोपोर्शन, साइड्स प्रोपोर्शन है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हाइट ऑफ मैन अवर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल शैडो ऑफ मैन अवर शैडो ऑफ पोल। तो आदमी की हाइट है 1.8, और इसकी मालूम करनी है। आदमी का जो है साया वो 0.6 है, और पोल का 3 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x आ जाएगा 0.76, और 1.8 को मल्टीप्लाई करते 3 से, तो x इज इक्वल टू 1.8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आएगा 5.4, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.1111 मीटर अप्रोक्सीमेटली, इसके बराबर आएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल दी है, और कह रहा है कि एक्स वाई और जेड की जो है ना वो कीमत मालूम कर दें, वो क्या होगी। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ कि यूज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की कीमत है मेरे पास जो है, इस ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है, 16 लग रहा था मुझे, 10 का स्क्वायर, बेस जो है मेरे पास 6 है, और परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास y है। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 100 प्लस 36 इस तरफ आके माइनस 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब 100 में से 36 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अंडर रूट बोथ साइड। तो वाई की कीमत जो है वो आ गई 8 सेंटीमीटर। देखिए ये जो वाई है ये कितना आ गया है, 8 सेंटीमीटर। अब ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो मैं यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की वैल्यू लगाऊंगा। कैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसका मतलब कि ये जो है 6 जो है 6 ओवर वाई इज इक्वल टू, ठीक है, वाई और एक्स इज इक्वल टू, तीसरी साइड कौन सी होगी जिसको हम प्रोपोर्शन करेंगे, ये और ये, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल, बेस बेस के इक्वल, और ये इसके इक्वल 10 ओवर जी के, ठीक हो गया। तो मैं इस दोनों को और इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ। वाई ओवर 6 इज इक्वल टू, सॉरी, 6 ओवर वाई इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू 10 ओवर जी। और वाई की कीमत जो है वो मैंने निकाल ली है, वो क्या थी, वो थी 8, और ये थी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x इज इक्वल टू 8 8 द 64,
और x इज इक्वल टू 64/6। इसी तरह इसकी कीमत 8/8 जो है x इज इक्वल 10/z। तो ये देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको इसके बराबर नहीं कहूँगा, सॉरी, अगर किया ना तो ना मेरे पास y है ना ही मेरे पास x है, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। मैं कंडीशन कौन सी लगाता हूँ, मैं इसको इसके बराबर करता हूँ, पहली को और तीसरी को, यानी कि ये देखिए 6/y बराबर है 10/z के। अब 6/y की कीमत 8, 10/z क्रॉस मल्टीप्लाई 6z इज इक्वल टू 80 और z इज इक्वल टू 80/6। आ गया आंसर। इसको जो मैंने किया था ना, इन दोनों को मैंने बराबर किया, तो ना मेरे पास x था ना मेरे पास z था, तो ये दोनों अननोन थे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों अननोन कंडीशंस को साथ रखा जाए, क्योंकि ना इसका पता चलेगा ना इसका पता चलेगा, इसलिए ये कंडीशन लगा कर कैंसिल कर दी और इस नई कंडीशन को लगाया। तो जब 60 इसको कटिंग किया तो ये आंसर आ गया x का और ये आंसर आ गया y का। कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है। एक आइसोसेलिस, ये आइसोसेलिस का मतलब जिसकी दो साइड, आइसोसेलिस जो है वो ट्रेपेजॉइड्स दी हुई हैं जिसकी 4 साइड्स है, ठीक है, 2 साइड्स बराबर होती हैं, 2 साइड्स में प्रोपोर्शन होती है, ये एक होती है और ये उसकी डबल होती है, ठीक हो गया। तो इसमें वो कहते हैं सी ई फाइंड आउट करते हैं। तो रेशो का ही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। रेशो में क्या कहता है कि मेजरमेंट जो है वो ए से बी जो है वो बराबर है सी से डी, और ए से ई जो है बराबर है डी से सी से ई, ठीक है जी। तो ए से बी की कीमत 8 और सी से डी की कीमत ये है 4, ए से ई 3 और सी से ई जो है वो मालूम करना है क्या होगा। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 सी ई जो है वो बराबर है 4×3 12 के, और सी ई जो है वो बराबर है 12/8 के, और इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट, अ रेगुलर डोडिकैगन। डोडिकैगन कहते हैं जिसकी 12 साइड्स हो ना, उस शक्ल को कहते हैं। कहते हैं ऐसी शक्ल रेगुलर जिसकी 12 साइड्स है और उनकी टोटल हैज़ लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर, इस हिसाब से ना कहते हैं उसको कम करना है, ठीक है, इस हिसाब से कम। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडिकैगन इज 72 सेंटीमीटर, अगर उसकी जो टोटल लेंथ है ना वो 72 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज़ द साइड लेंथ, तो उसकी एक लेंथ की कीमत क्या होगी। साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड, एक लेंथ की कीमत मालूम करनी है। तो टोटल पैरामीटर कितना होगा, टोटल, हम सबसे पहले ना टोटल पैरामीटर लिखेंगे कि जो टोटल पैरामीटर है उसने वो क्या दिया हुआ है, वो उसने दिया है आपको 72 सेंटीमीटर। तो ये 12 साइड्स का टोटल पैरामीटर है, ठीक है। तो ईच साइड जो होगी वो होगी 72/12, क्योंकि जब आपने एक साइड निकालनी है तो ईच वन साइड, तो उसको 12 पे डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपकी वन साइड आ गई। और वो कहता है कि आपकी जो साइड है ना हमने उसको डिक्रीज करना है बाय अ फैक्टर किससे, 1/2 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
के स्केलिंग साइड जो मैंने निकाली अभी ये वाली ऑफ सेल्ड डोडिकैगन क्या है कि 6 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 से। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6/√2। अब आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है क्योंकि नीचे √2 है, तो मैं इसी से मल्टीप्लाई करूँगा और इसी से डिवाइड करूँगा। इसको जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आया और नीचे वाले को नीचे वाले से किया तो √2 का स्केयर ये से कैंसर और ये आ गया 6√2/2। 2 1 2 2 3 6 तो आंसर आ गया 3√2 सेंटीमीटर। इतनी साइड जो है वो कम होगी आपकी जब आप डिक्रीज़ करेंगे 1/2 फैक्टर, तो ये साइड आपके पास आएगी। ये थी आपकी 9.1। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।